आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से साइटिका के पेशेंट को कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं, किस तरीके से उनका दर्द जो शुरू होता है तो कैसे करके शुरू होता है, ठीक है, और कैसे करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं कंडीशन दिखाता हूँ कि पेशेंट जब होता है, पेशेंट बनता कैसे करके, साइटिका का जो पेशेंट होता है उसका दर्द किस तरीके से आता है। यहाँ पे अभी मैं सभी लोगों को दिखाऊंगा, घुमा के सभी लोगों को दिखाऊंगा, तो आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, तो इसमें ये देखना कि ये लोअर नंबर वाला जो एरिया है, ठीक है, ये क्या है, लोअर नंबर वाले एरिया में आपका देखो एक तो नंबर है, एक लोअर नंबर है। लोअर नंबर हम क्यों कह रहे हैं, L4, L5, S1, ये लोअर नंबर के एरिया में आ गया। ठीक है, सबसे ज्यादा जो पेशेंट को प्रॉब्लम होती है वो यही वाले एरिया में प्रॉब्लम होती है, एक तो लोअर नंबर वाले एरिया में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, यहीं पे आपको क्या होता है, स्लिप डिस्क साइटिका की जो प्रॉब्लम होती है यहीं से शुरू होती है। उसमें क्या होता है कि जो आपकी डिस्क है, या तो व्यक्ति जब आगे की तरफ बहुत ज्यादा झुकता है, झुको जरा झुको, जब व्यक्ति इस तरीके से झुकेगा तो डिस्क क्या होती है, कंप्रेस होती है। इसीलिए जो साइटिका के जो पेशेंट है, सबसे पहली जो चीज वो ध्यान रखेंगे कि वो झुकना नहीं है उन्हें। समझ गए, नहीं समझ गए? आगे वो व्यक्ति अगर झुकेगा तो क्या होगा, डिस्क कंप्रेस होगी, और डिस्क कंप्रेस होगी तो फिर क्या होगा, आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। ठीक है, पहली चीज होगी। ये चीज होती क्यों है, अब हम डिस्कस करते हैं ये चीज होती क्यों है। ये चीज अगर वो व्यक्ति भारी वजन अगर उठा लेता है, ठीक है, तो भी हो जाती है। अगर वो गलत तरीके से वजन उठाएगा, गलत तरीके से कैसे करके, मैं कल अपना ही केस बताता हूँ कि मैं पार्किंग में था, बैठो, मैं पार्किंग एरिया में था, तो फिर पता क्या हुआ, मैं बाइक को ऐसे करके साइड कर रहा था, तो मैं टेढ़ा खड़ा हुआ था, बॉडी मेरी अलाइन नहीं थी, मैंने बाइक उठाई, बाइक को डूबी गई, लेकिन क्या हुआ, मेरे यहाँ पे प्रेशर आ गया, लेकिन वो डिस्क की प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर मैं ज्यादा वो कर लेता तो फिर क्या है, प्रॉब्लम हो जाती। और हमने फिर ट्रीटमेंट ले लिया, थोड़ा सा रबिंग, थोड़ा सा हमें पता है कि क्या चीज करें कि वो ठीक हो जाए। लेकिन नॉर्मल लोगों को क्या होता है, शुरुआत दर्द से हुई, आपने क्या करा, कुछ करा ही नहीं, बोले दर्द की गोली खा ली, आपने पेन किलर खा लिया, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, वो चीज दब जाती है, और दबेगी वो अंदर ही अंदर, घाव बनते 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 आप जब तक गोली खाते रहते हो तब तक आराम रहता है। ठीक है, यही तो होता है। एक और वो है डेडलिफ्ट उठाते हैं लोग, डेडलिफ्ट उठाते हैं, आपने देखा है अभी के समय में 60 से 70% जो केसेस आ रहे हैं, जो यंग लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, जिम में जाते हैं, डेडलिफ्ट उठाते हैं, वजन उठाते हैं। गलत तरीके से जब आप वजन उठाओगे तो फिर क्या होगा, आपको डिस्क की प्रॉब्लम होगी ही होगी। देखो इसमें क्या है ना, जैसे साइटिका की जो प्रॉब्लम होती है उसमें क्या होता है, एक तरफ से दर्द आता है पूरा, जैसे यहाँ से अगर मान लीजिए डिस्क बाहर निकल गई तो फिर क्या होता है, यहाँ से जो नर्व जा रही है ऐसे करके पूरी, वो नर्व क्या होती है, कंप्रेस हो जाती है, और नर्व कंप्रेस हो जाएगी तो फिर क्या होगा, पेन आएगा कि नहीं आएगा, आता है पेन। ठीक है, आपने भी देखा होगा कि आपके आसपास में कितना दर्द होता है, खतरनाक होता है ना। ठीक है, तो उस चीज को अभी हम समझेंगे कि कैसे करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। एक चीज साइटिका के पेशेंट को हमेशा ध्यान रखना है कि आप खट्टी चीजें तो बिल्कुल नहीं खानी, खट्टी चीजें। ठीक है, सभी लोग नोट कर लेना, अगर किसी को साइटिका की प्रॉब्लम है, सबसे पहला काम जो करवाना है आपको बंद, उसको खट्टी चीजें बिल्कुल किसी भी तरीके का कोई भी खट्टी चीजें नहीं खाएगा वो वाला पेशेंट। ठीक है, अब देखो हमारे न्यूरोथेरेपी के अंदर एक ट्रीटमेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटिका सेटिंग। साइटिका सेटिंग, साइटिका सेटिंग करने से क्या होता है, जो पैरों में दर्द आ रहा है वो तुरंत इंस्टेंट आराम मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देखो कैसे करके उसको साइटिका सेटिंग हम कैसे देते हैं। लेट जाओ, अब देखो हम लोग करते क्या है, साइटिका सेटिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जिस पैर में भी दर्द है, पेशेंट को जिस पैर में भी दर्द है, भाई साहब आप बाहर बैठ जाइए, पेशेंट को जिस पैर में भी दर्द है उस पैर में हमें साइटिका सेटिंग देनी है। अब मान लो कि किसी पेशेंट को साइटिका नहीं है लेकिन तब भी पैरों में दर्द आ रहा है, हर केस में आप दे सकते हो, किसी भी केस में अगर दर्द हो रहा है पैरों में तो उस केस में आप दे सकते हो। देखो आपको क्या करना है, इस तरीके से आप पकड़ो, और यहाँ से आप, ये आपका घुटना हो गया, घुटने से जस्ट नीचे आप देखोगे, यहाँ से आप मसल्स देखना, यहाँ पे आपकी हड्डियों की स्टार्टिंग हो रही है, और यहाँ से फिर हम पकड़ते हुए नीचे की तरफ मसल को पुल करते हुए लेके आएंगे। इस तरीके से आप पुल करते हुए लेके आओगे, और ऐसे करके पकड़ के नीचे दबा देना, 6 सेकंड का होल्ड करेंगे, और ऐसे ही 3 बार करेंगे। ठीक है, 3 बार ऐसे ही करना है, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। ठीक है, 3 बार आपने ये किया,
नहीं, उसमें ज्यादा बार भी आप कर सकते हो, ज्यादा बार भी आप कर सकते हो, उसमें ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं है। अगर मान लीजिए कि डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, अगर कंडीशन पेशेंट की वर्स है, बहुत ज्यादा पेन है, बहुत ज्यादा वो तड़प रहा है, तो आप ज्यादा बार भी करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, वो प्रेशर कितना सह पा रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है, प्रेशर मान लो कि अब दर्द हो रहा है, आपने उसको दर्द देके और ज्यादा दर्द कर दिया, फिर बोलेगा तुमने तो अच्छा ट्रीटमेंट दिया कि क्या ही दिया, ठीक है। तो वो काम मत करना, ठीक है। तो हमने क्या करा, 3 बार इसको कर दिया। पैंट ऊपर करके देखो। हाँ मैं पैंट ऊपर करूँ, मैं जरा ऊपर ढीली है, पड़ जाएगी। तुम्हारी लोअर है, आ जाओ आ जाओ। लोअर भी कहाँ जाएगी तुम्हारी, टाइट वाली है लोअर, आ जाओ। देख के नीचे पॉज कर दिया ना। अब देखो यहाँ पे फिर से एक बार देख लेना कि ये घुटना हो गया आपका, घुटने से आप नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ पे देखो ये हड्डी की, यहाँ से आपका, यहाँ से बोन आपकी स्टार्ट हो रही है। उठाओ थोड़ा सा ऊपर नीचे, ठीक है। ये आपका घुटना हो गया, यहाँ से हम पकड़, जब आप पकड़ोगे ना तो यहाँ पे एक गड्ढा मिलेगा और ये इस तरफ भी एक गड्ढा मिलेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से आप पकड़ के हाथ, ये वाला हाथ नीचे लगा के और यहाँ से दबाते हुए नीचे की तरफ मसल को खींचते हुए लेके आएंगे, ठीक है, ठीक है। यही चीज क्या करना है, 3 बार आपको करना है। देखो शुरू में नहीं मिलेगी, शुरू में दिक्कत होगी, शुरू में आपको दर्द भी होगा, हाथों में भी दर्द होगा, लेकिन आपको ये ट्रीटमेंट देना ही देना है पेशेंट को। क्या करना है, 3 बार इसी तरीके से दबाते हुए, हाँ इधर से भी दबाएंगे। एक चीज ध्यान रखना, जिस साइड का पैर है उसी साइड का आप हाथ का इस्तेमाल करना तो ज्यादा अच्छा होगा। इस तरफ जो साइड की जो नसें हैं, यहाँ पे आपकी 4 उंगली आनी चाहिए, ठीक है। करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा जो बेहतर है वो कैसा है, वो ऐसे, ठीक है। इस तरीके से आप दबाते हुए लेके गए, नीचे होल्ड किया, 6 सेकंड का होल्ड किया, आराम से रुकोगे पूरा समय, ठीक है। ये किया, ऐसे ही इसको 3 बार करना है, ठीक है। 3 बार करने के बाद यहां से जो आपकी जो तलवे हैं, पैरों के जो तलवे हैं, नीचे से हम लोग क्या करेंगे, दबाते हुए ऊपर की तरफ लेके आएंगे, ठीक है। अब देखना कैसे करके है, पकड़ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पॉज करके चल, यहां से मैं अलग से दिखा दूंगा। यहां से ऐसे करके दबाते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और इस तरीके से खींचेंगे, ठीक है। फिर से मैं एक बार दिखा रहा हूँ, पॉज कर, हाँ देखो मैं फिर से एक बार ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ। ऐसे करके यहाँ से दबाते हुए लेके गए और पैर को हल्का सा अगर उठ जाए कोई बात नहीं है, और 4 उंगलियों को देखो पकड़ने का तरीका देखो, ऐसे करके है, यहाँ से दबाते हुए लाए, छोड़ेंगे नहीं, यहाँ से आपने इस तरीके से ग्रिप बनाई और 5 उंगलियां एक साथ मोड़ दी। दर्द होगा, पेशेंट कई बार चीखने लगता है, क्या हो गया, नहीं ऐसे उठाना, ऐसे देखो तरीका ये रहेगा, ऐसे करके आपने अंगूठा नीचे लगाया और ऊपर की तरफ खींचते हुए लेके आके वहां गए, फिर ऐसे करके पकड़ लिया, फिर ऐसे पूरा मोड़, ठीक है सर, बीच में से लेकर प्रेस हाँ। ठीक है भाई, आ गया सबको, आ गया, आ गया, बहुत अच्छा। ये दूसरा स्टेप है भाई, स्टेप सभी लोग याद रखना, स्टेप आपके स्टेप मेन है, स्टेप मेन है, ठीक है। 2 स्टेप हो चुके हैं, उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है आपका, तीसरे स्टेप पे हम लोग क्या करते हैं, तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, फिंगर को क्रॉस करना शुरू कर दो, ठीक है। फिंगर को क्या करोगे, ऐसे करके आपने फिंगर पकड़ी और एक फिंगर ऐसे करके क्रॉस, फिर ऐसे देखो, ऐसा काउंटिंग कैसे करके करते हैं पता है, 1 2 3, समझे। फिर एक उंगली छोड़ दो, दूसरी को पकड़ लो, आगे वाली को, 1 2 3, फिर ये वाली छोड़ दो, फिर आगे की पकड़ लो, 1 2 3, ठीक है। फिर इसको छोड़ दो, आगे वाली को पकड़ लो, 1 2 3, ठीक है। आ गया सबको समझ में, आ गया। फिर हम लोग वापस जाएंगे, 1 2 3, फिर ये वाली छोटी वाली को छोड़ दो, 1 2 3, फिर इसको छोड़ दो, फिर 1 2 3, फिर इसको छोड़ दोगे, 1 2 3। देखो 3 स्टैंडर्ड है, करने के लिए आप बहुत बार कर सकते हो, लेकिन जो स्टैंडर्ड वो है, जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ, जितने नंबर मैं बता रहा हूँ, उतने अगर आपने कर दिया तो तुरंत रिलैक्स हो जाएगा। आप ज्यादा करोगे
तो उससे भी आराम मिलेगा, ऐसा नहीं है आराम नहीं मिलेगा। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, जितना बता रहा हूँ सिर्फ उतना ही कर देना, ठीक है। 10-15 मिनट लगेगा, लेकिन व्यक्ति जो तड़प रहा होगा ना दर्द के मारे, तुरंत इंस्टेंट आराम, ठीक है। करने के बाद मेरे को जरूर बताना जरूर कि कैसा रिजल्ट है, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, इस पॉइंट का क्या नाम? कोई नाम नहीं है, नाम नहीं, साइटिका सेटिंग का ठीक है। साइटिका सेटिंग है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ साइटिका सेटिंग, ठीक है। साइटिका सेटिंग का आप ये एक पार्ट है, ठीक है। अब क्या हुआ, तीसरा पॉइंट था ये। अब देखो राउंड कितने, एक राउंड लगा दिया, यहाँ से गए, यहाँ से वापस आए, तो एक राउंड हो गया। आपको कितने राउंड लगाने हैं, तीन राउंड लगाने हैं। समझ गए ना, 3 राउंड कैसे लगाएंगे, यहाँ पे किसी को डाउट तो नहीं है, 3 राउंड का, ठीक है। 3 राउंड लगाने के बाद फिर आपने क्या करा, पाउडर दे दो, पाउडर का है। सर जैसे सर ये तो सर ये जो साइटिका की नर्व है, हाँ वो साइटिका की नर्व है, वो सर जो गलत जगह पर हो गया है। वो तो पीछे से आती है, ये सर जो एडी में जा रही है ना, हाँ यहाँ से घूम के आपकी उंगलियों पे आके खत्म होती है, तो हम उसी को स्टिमुलेट कर रहे हैं, ठीक है। ये वाली उंगली पे आके खत्म होती है साइटिका, ठीक है। 5 उंगलियों पे आके बाइफरकेट हो जाती है, लेकिन जो अगर सबसे ज्यादा जो देखा जाता है, हम लोग इससे चेक करते हैं, ये लास्ट के इधर वाली है। सेकेंड वाली जो उंगली है, हाँ वापस आएंगे, फिर जैसे ये फिर वापस जाएंगे, फिर आएंगे, फिर वापस जाएंगे। 3 बार हमें करना है, 3 राउंड, हाँ वही पॉज कर दिया करो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये वाला जो एरिया है आपके अंगूठे का, ये वाला जो एरिया है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे करके इसमें भी देते हैं, मैं इसमें से देता हूँ, मैं इससे देता हूँ, इससे प्रेशर अच्छा आता है, ठीक है। इससे देखो ऐसे करके 4-5 उंगलियों का आप ऐसे करके पकड़ लेना, ठीक है। 5 उंगलियों को पकड़ लेना, और ये वाला जो एरिया है आपका, ये वाले एरिया से यहाँ पे लगाना, और इस तरीके से, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमने ऐसे करके करा, और ऐसे करके गोल गोल घुमाएंगे, गोल गोल एक जगह पे 3 बार घुमाओ, या फिर एक ही बार घुमा लो, बहुत है। हमें क्या करना है, ये वाले एरिया को स्टिमुलेट करना है, तो हम कैसे करके कर सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। ये सब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिंगर के जॉइंट पे देना है। हाँ ज्वाइंट पे, ये वाली जो ज्वाइंट है, इसी पे हमें देना है, ठीक है। इसी ज्वाइंट पे हमें ज्यादा से ज्यादा, इसी ज्वाइंट पे हमें देना है। ये कौन सा नंबर का पॉइंट है, 4th नंबर का पॉइंट है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो यहाँ से जाओगे इस तरफ, यहाँ से वापस आओगे इस तरफ, ये एक बार हो गया। इसके बाद आप कितने राउंड हो गए, 3 राउंड, स्टैंडर्ड 3 राउंड है। उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद पैरों को नीचे से पकड़ेंगे आप, और फिर क्या करेंगे, और घुमाएंगे, ठीक है। और इसको इस तरीके से घुमाएंगे, और फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ 5-5 बार आप घुमा दीजिए, ठीक है। 5-5 बार जब घुमाने के बाद फिर आप क्या करोगे, स्ट्रेच दोगे नीचे की तरफ, ठीक है। नीचे की तरफ स्ट्रेच, फिर ऊपर की तरफ स्ट्रेच, थोड़ा सा होल्ड करोगे, फिर नीचे की तरफ स्ट्रेच, फिर ऊपर की तरफ स्ट्रेच, थोड़ा सा होल्ड करना है, हाँ होल्ड जरूर करेंगे, ठीक है। 6 सेकंड, 10 सेकंड, जितने सेकंड में भी उसको आराम मिले उतने सेकंड का आपको होल्ड जरूर करना है, ठीक है। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। होल्डिंग वाला जरूर ध्यान रखना। देखो अगर दिक्कत ज्यादा है तो होल्डिंग का समय बढ़ा दो, 10 सेकंड से ज्यादा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करके बढ़ा दो, पेशेंट थोड़ा सा उस समय थोड़ा दर्द होगा, लेकिन उसको आराम बहुत मिलेगा। ये चीज आप मेरे से लिख के ले लेना, आराम बहुत मिलेगा उसको, ठीक है। ये चीज करा, इसको भी 5-5 बार कर देना, ठीक है। 5 बार ऊपर, 5 बार नीचे, फिर आप क्या करोगे, एक, फिर इस तरफ, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। फिर आप क्या कर सकते हो, वो जो बता दिया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो सारी चीजें बता चुका हूँ, ठीक है। ये आपका इसको एक इस पॉइंट का नाम भी है, जैसे बोलते हैं शुक्ला भी बोलते हैं, ठीक है। शुक्ला पॉइंट भी बोलते हैं, क्योंकि जिन्होंने इसका आविष्कार किया था तो वो शुक्ला जी थे, इसीलिए उन्हीं के नाम पे ये पॉइंट भी पड़ गया, ठीक है। साइटिका सेटिंग के अंदर उसका इन्वेंशन करा था, ठीक है। अब इसके बाद कितने पॉइंट हो गए टोटल, बताओ। 5 हो गए, 5 स्टेप हो गए पूरे। 5 स्टेप के बाद अब देखो, हम तो पहले मसल्स को नीचे लेके आए थे, फिर नीचे से मसल्स को ऊपर खींची थी, फिर फिंगर को क्रॉस की थी, फिर यहाँ पे रबिंग करी थी, फिर पैरों को घुमाया था, पैरों को चलाया था। फिर हमने क्या करेंगे, फिर अब हम करेंगे इस तरीके से पैरों को दबा लेना, ठीक है। अपने पैरों में दबा लोगे, और क्या करोगे, मसल्स को ऊपर की तरफ खींचते हुए लेके जाओगे। इसको 3 बार करना है। यहाँ से, ये हड्डी है, हड्डी के किनारे से आप दबाते हुए ऊपर की तरफ
लेके जाओगे। ठीक है, ठीक है, ऐसे करके प्रेशर के साथ 1 2 और 3। ठीक है, इसमें क्या है, हम मसल्स को क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, खींच के लेके जाते हैं। हाँ, किसी किसी के मसल बहुत कड़क हो जाते हैं, एकदम टाइट होते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, उसको भी सॉफ्ट करने का तरीका है, लेकिन अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये वाली जो साइटिका के लिए हम जो दे रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, हम मसल्स को ऊपर की तरफ फुल बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। आप ये मानिए कि पैरों में भारीपन है, पैरों में बहुत ज्यादा थकान है, सब केस में आप दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेल्फ साइटिका केस में ही आपको देना है। अगर पैर थके हुए लग रहे हैं, आप जैसे आप कहीं पे वॉक करने गए, आप कहीं घूमने गए, मान लीजिए आप वैष्णो देवी गए, आपके पैरों में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, लिटरली मैं बोल रहा हूँ, आप वहां पे आप देना शुरू कर दो, आप लोग देखेंगे आपकी तरफ कि क्या दे रहे हैं। हमने तो ऐसे किया था, हमारा दर्द बिल्कुल खत्म हो गया था। ठीक है, क्योंकि पैर जो भर जाते हैं उसको ये ठीक कर लेगा। उसके बाद देखो, उसके बाद हम आते हैं घुटने के ऊपर। ठीक है, तुम्हारी पैंट थोड़ी ज्यादा टाइट है, इससे ढीली वाली लोअर पहनी है किसी ने, आ जाओ। अब देखिए आगे हम करने जा रहे हैं। अब देखो साइटिका सेटिंग जहां तक बता दी है वहां तक तो है, उसके आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसके आगे क्या है, अब हम घुटनों पे आते हैं। देखो घुटने भी कई बार क्या होता है, साइटिका की जब प्रॉब्लम होती है घुटने में भी प्रॉब्लम हो जाती है, घुटने दर्द करने लगते हैं, घुटने में भारीपन आ जाता है, घुटने में स्वेलिंग तक आ जाती है। तो उस केस में हम इसीलिए घुटनों का भी इन्वॉल्वमेंट कराएं। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला जो स्टेप है, आप देखोगे ये कटोरी को हिला के देखोगे। जैसे आप कटोरी के ऊपर ऐसे हाथ रखोगे तो ऐसे इधर से दबाओगे, ऊपर छोड़ देना, इधर से दबाओगे, ऊपर छोड़ देना। ऐसे करोगे 7-8 बार ऐसे करके करना है, या 20 बार आप कर सकते हो। 20 बार आपने कर लिया ऐसे करके। ठीक है, ये डायरेक्शन हो गई। फिर साइड से ये दूसरी डायरेक्शन हो गई। फिर तीसरी डायरेक्शन क्या हो गई, कोने से एक्स बना देना, यहां से 20 बार, फिर इधर से 20 बार। इससे क्या होगा, घुटना पूरा फ्री हो जाएगा। ठीक है, घुटना पूरी तरीके से बिल्कुल फ्री हो जाएगा। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें अपने ऐसे 3 उंगली बनाना और इस तरीके से पाउडर लगा लेना। जैसे आपके उसमें पसीना आ रहा है, हल्का सा पानी आ रहा है, तो पाउडर दो, या किसी कपड़ा रख के फिर करना। फिर क्या करेंगे, हम इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं और क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। 2 से 3 राउंड क्लॉकवाइज, 2 से 3 राउंड एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद हमें क्या करना है, हाथों को इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से रब करेंगे। ये आपकी कटोरी है, कटोरी के साइड से, कटोरी के साइड से इस तरीके से आप हाथ रख के इस तरीके से ऐसे करके 20 बार ऐसे और 20 बार ऐसे। इसी के 3 राउंड हो जाएंगे। ठीक है भाई, इसी के कितने राउंड हो जाएंगे, 3 राउंड हो जाएंगे। 3 राउंड करने के बाद ये कटोरी है और ऊपर करो, आप हिलाओगे जरूर उसको हिलानी है। जैसे इनकी तो मूव कर रही है, उनकी मूव नहीं करेगी, तो 4-5 दिन के बाद मूव करनी शुरू हो जाएगी। वो कैल्शियम कम होने की वजह, कैल्शियम ज्यादा होने की वजह से वो चिपक जाती है नीचे से, वो चिपकती चली जाती है। और आपको क्या करना है, उसी को खोलना है। अब उसके बाद ये करने के बाद फिर आप क्या करोगे, देखो ये कटोरी है, कटोरी से जस्ट ऊपर हाथ रखा आपने और हाथ को स्लाइड करेंगे इस तरीके से। ठीक है, 15-20 बार इस तरीके से ऊपर और 15-20 बार नीचे से। ठीक है, ये चीज करने के बाद घुटने वाली चीज आपका काम खत्म हो गया। उसके बाद क्या करोगे, पैर नीचे करो। उसके बाद क्या करना है, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया है, यहाँ पे क्या करना है, रब करना है। 3 बार आपने सीधे रब किया, 3 बार ऐसे रब करोगे, 3 बार थोड़ा सा अंदर के साइड में, ठीक है, और 3 बार इस साइड में। ठीक है, 3 बार स्टैंडर्ड है, लेकिन ये वाली चीज आप ज्यादा कर सकते हो। 3-3 के जैसे 3-3 बार करा, ये 1 सेट हो गया, इसी को 3 सेट कर देना। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, 3 सेट करने के बाद यहाँ हाथ लगाया और इस तरीके से चलाओ। देखो यहाँ लगा के ऐसे करके घुमाना है, या फिर आप इस तरीके से भी चला सकते हो, या ऐसे करके चला सकते हो। ठीक है, इसको बाद में लास्ट में रब कर देना, पूरा पैर रिलैक्स हो जाएगा। जितना दर्द आ रहा है पैरों में, पूरा पैर का दर्द बिल्कुल 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ मुझे कुछ पूछना है। ये सब जैसे करना है, तो ये पूरा यहाँ तक करना है या ये पहले बेल्ट है? नहीं, यहाँ तक कर दो, करनी है वो यहाँ तक कर दो, यहाँ तक
यहाँ तक, यहाँ तक, हाँ यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है कि ये चीज जब आप करोगे तो आप किसी भी समय कर सकते हो, कितनी बार भी कर सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है कि खाना खाने के बाद करना है या पहले करना है। आप दिन में 3 बार करो, 4 बार करो, आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। कोई अपना एक्सपीरियंस देना चाहता है? आपने दिया है इस चीज को, ठीक है, बताइए थोड़ा सा। इन्होंने दिया है, अपनी वाइफ को दिया था। मेरा नाम निरंजन यादव है और मैं नंदगढ़ हरियाणा का रहने वाला हूँ सर। मेरी मैडम को सर कम से कम 3 साल से साइटिका की प्रॉब्लम। अच्छा, और लाइट आएगी। उसके बाद में मैंने कम से कम 3-4 जो अपने मन में बड़े बड़े जो फिजियोथेरेपी थे, तो वो फिजियोथेरेपी वगैरह कराई मैंने, और भी काफ़ी दवा वगैरह चलाई। मतलब 3 साल से मैं साइटिका से मेरी मैडम बहुत परेशान थी। तो उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया। तो एडमिशन लेने के बाद में आपसे मैंने डिस्कस किया, तो आपने साइटिका सेटिंग की वीडियो मेरे को दे दी। हाँ, तो मैंने उसको शुरू किया सर। तो मैडम बोली कि आपको पता नहीं है क्या करो क्या नहीं करोगे, तुम रहने दो। अच्छा। जब इतनी जगह घूम लिए तो आप क्या करोगे? मैं बोला सही बात सर ने बोला है ये है तो करके तो देखें। हाँ, सही बात है। तो सर मैंने शुरू वाले दिन वीडियो देख देख के किया, उसको लगभग 20% की तरफ लोग करते ही धीरे मिला। तो करते हैं। हाँ, तो बोली कि आराम से होता है। तो सर मैंने 20 दिन तक इस साइड का सेटिंग की। ऊपर वाले की कृपा लगा लो या आपकी लगा लो सर, मतलब मेरी मैडम बिल्कुल ठीक हो गई। और कमाल की बात यह है कि ठीक हुए उसको 3 महीने हुए होंगे, और अभी 1 महीने पहले हम केदारनाथ गए थे। अच्छा, पैदल चढ़ाई चढ़ी और पैदल ही उतरे। ठीक है, चलो इधर देखो। देखिए, तो ये चीज इस तरीके से काम करती है। एक टेस्टिमोनियल वीडियो भी इन्होंने बताया, टेस्टिमोनियल बताया कि किस तरीके से सिर्फ यही वाला जो ट्रीटमेंट मैंने बताया, थोड़ा सा लंबा है, लेंदी वीडियो है, ध्यान से देखिएगा हर चीज इसमें। लेकिन एक चीज वीडियो भी शेयर कर हाँ मैं कर दूँ, ठीक है, वो चीज भी मैं आपको शेयर कर दूँ, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति घर में अगर आप परेशान हो, दर्द के मारे आप तड़प रहे हो, तो आप किसी को पकड़ लीजिए और ये चीज आप करवा दीजिए, तो इसी से आपको आराम हो जाएगा। जो आप दवाई खा रहे हो वो दवाई बंद हो जाएगी, ठीक है।